Students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSVMIC Bellary. Today we are going to study a new lesson in geography, that is oceans. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले व्हाट आर ओशियंस, मूवमेंट ऑफ ओशियंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियंस और 5 ग्रेट ओशियंस. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर ओशियंस. देखिए बच्चों, जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था हमारा, क्या कौन सा था, कॉन्टिनेंट्स. हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था कॉन्टिनेंट्स और ये वाला चैप्टर है हमारा ओशियंस. आप अब अपने माइंड में एक अर्थ की पिक्चर को इमेजिन करें. अर्थ की किसी भी पिक्चर को आप अपने माइंड में इमेजिन करें. अर्थ सर्कुलर होती है शेप में, ठीक है. अर्थ शेप में कैसी होती है, सर्कुलर होती है. सर्कुलर अर्थ में 2 कलर, देखो एक तो ब्राउन पार्ट दिखाई देता है. ब्राउन पार्ट या येलो पार्ट किसे शो करता है, कॉन्टिनेंट्स को. और दूसरा पार्ट जो ब्लू पार्ट है वो किसे शो करता है, हमारा ओशियन को. सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर देखिए. ये पिक्चर है हमारे अर्थ के एक तरीके से ग्लोब की पिक्चर ली गई है. इसमें एक लाइट येलो पार्ट है. लाइट येलो पार्ट में आपके लिए सारे कॉन्टिनेंट दिए हुए हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका. ये आपको 5 के 5 7 के 7 कॉन्टिनेंट दे रखे हैं. इसी पिक्चर में ये कॉन्टिनेंट के अलावा जितना भी एरिया है ब्लू कलर का एरिया, कॉन्टिनेंट के अलावा ब्लू कलर का जितना भी एरिया है लाइट ब्लू कलर से जिसे दिखाया गया है, वो हमारे क्या हैं, वही हैं हमारे ओशियंस. वही क्या हैं, हमारे ओशियंस. तो देखिए बच्चों, हमारी अर्थ की सरफेस पर जितना भी एरिया है, अर्थ की सरफेस पर जितना भी एरिया है उसका 71% कौन ले रखा है, किसने ले रखा है, ओशियंस ने. मतलब अर्थ की सरफेस पर जितना भी एरिया है, जितनी भी जगह है, उसमें से 71% पे, 71% पे क्या फैले हुए हैं, ओशियन. और रिमेनिंग 29% पे क्या फैले हुए हैं, कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, आपको ओशियन समझ में आ गया होगा. ओशियन को आप क्या कह सकते हैं, लार्ज वाटर बॉडीज. लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है. ओशियन में जितना भी पानी होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी, जो आपके लिए पीने के लिए सूटेबल नहीं होता, नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग. तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा कि हमारे अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ के सरफेस 2 पार्ट में डिवाइड है. एक पार्ट कैसा होगा, लैंड मास वाला, जिस पार्ट पे हम रहते हैं उन्हें हमने क्या बोला, कॉन्टिनेंट्स. और कॉन्टिनेंट कितने होते हैं, 7. और दूसरा पार्ट कौन सा है, ओशियंस वाला. ओशियंस क्या होता है, एक लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं. पानी वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ओशियन कहलाता है. और हम अपने ग्लोब पे ओशियन को किस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन जो ओशियन में जो वाटर होता है वो सूटेबल नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए. लेकिन हमारी अर्थ पे जितना भी वाटर है उसका 97.2% कहाँ होता है, ओशियंस में. हमारी अर्थ की सरफेस पर जितना भी पानी है उसका 97.2% किस पर होता है, ओशियन की सरफेस पर होता है. दूसरा हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ ओशियन के बारे में. किसके बारे में, मूवमेंट ऑफ ओशियन. तो ओशियन में 3 तरह की मूवमेंट होती हैं. ओशियन में 3 तरह की मूवमेंट होती हैं, जिनमें से पहली मूवमेंट को कहा जाता है वेव्स. क्या कहा जाता है, वेव्स. दूसरी तरीके की जो मूवमेंट होती है उन्हें कहा जाता है टाइड. और तीसरी जो मूवमेंट होती है उन्हें कहा जाता है ओशियन करंट्स. देखिए बच्चों, वेव्स क्या होती हैं, आपने कभी मूवी देखी होगी या आप कभी गोवा वगैरह कहीं घूमने गए हों तो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि समुद्र के किनारे जो रेत होती है उस पर लोग खड़े रहते हैं और लहरें आती हैं, पैरों को छूकर फिर से वापस चली जाती हैं. तो वो क्या कहलाते हैं, उसे कहते हैं वेव्स. लहरों का आना और फिर वापस चले जाना क्या कहलाता है, वेव्स. टाइड क्या होती हैं, जैसे सी लेवल है, सी का लेवल इस जगह है, इतना, इस लेवल तक सी है. अचानक से ये लेवल कितना हो जाए, ये समुद्र का पानी ऊपर को उठे ऐसे करके और फिर नीचे को गिरे,
इसे कहते हैं हम टाइड, ठीक है। और ओशियन करंट्स की वजह से समुद्र का जो पानी होता है एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह बदलता रहता है। जैसे देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पिक्चर दिखाई थी, उसमें आपको ओशियंस दिखाई दे रहे थे, कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे थे। तो उस ओशियन में जितना भी पानी होगा ज़रूरी नहीं है जिस जगह वो है उसी जगह रहेगा, वो अपनी जगह को धीरे 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 बदलता रहता है, ठीक है बच्चों। तो हमने किसके बारे में बात करी? ओशियन के बारे में बात करी, और हमने बात करी मूवमेंट ऑफ ओशियन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो ओशियन होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। अब आप सोचिए कि ओशियन है, चलिए समुद्र है, इतने % पानी है और इस पानी को हम पी नहीं सकते। मैंने आपको बताया ना, अर्थ के सरफेस का 97.2% वाटर किस में है? ओशियन में है। लेकिन ये वाटर क्या है? नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, मतलब पीने के लिए ये सूटेबल नहीं है। तो फिर ओशियन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? तो ओशियन की इंपॉर्टेंस है ये, ओशियन से सबसे पहले क्या मिलता है? फूड। आप ये कहेंगे फूड कैसे मिलता है? ओशियन में बहुत सारे जानवर रहते हैं, फिश रहती हैं, तो लोग क्या करते, मछुआरे क्या करते हैं, उन फिश को पकड़ते हैं और उन फिश को बेचा जाता है और बहुत से लोग उन फिश को खा भी लेते हैं। तो ओशियन से क्या मिलता है? फूड मिलता है। चाइना में सी फूड बहुत पॉपुलर है। सी फूड मतलब समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं उन्हें, जैसे मछलियाँ हो गई, क्रैब्स हो गए, क्रैब्स को कहते हैं केकड़ा, इनको मारा जाता है, इनको पकड़ा जाता है और फिर इन्हें खा लिया जाता है। तो हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हमारे जो ओशियंस होते हैं वो मदद करते हैं। देखिए बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो जो समुद्र जो होते हैं, समुद्र में जो पानी होता है उसमें क्या चलते हैं? शिप चलते हैं बहुत बड़े बड़े। तो शिप एक देश से दूसरे देश सामान को लेकर जाते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक देश से दूसरे देश तक सामान लेकर जाने में समुद्र का मतलब ओशियंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और इसी इम्पॉर्टेंट रोल की वजह से ट्रेड, व्यापार होता है, दो देशों के बीच में व्यापार जो होता है वो किसकी मदद से होता है? ओशियंस की मदद से होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ टेम्परेचर को डिटरमाइन करने में भी ओशियन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो आप अपर क्लासेस में जब जाएंगे तो इस बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे हमारे 5 ग्रेट ओशियंस के बारे में। 5 ग्रेट ओशियंस। 5 ग्रेट ओशियंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको फिर से एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी। देखिए बच्चों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था ब्लू कलर का पार्ट आपका क्या दिखाता है? वाटर को दिखाता है, और येलो कलर का पार्ट, जो लाइट येलो कलर का पार्ट जो है वो आपका कॉन्टिनेंट्स को दिखा रहा है, जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। आप देख सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जब देखेंगे आप तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 2 हैं। उसके थोड़ा और आप राइट साइड में आएंगे तो अफ्रीका है, अफ्रीका से ऊपर यूरोप है और यूरोप के ही बगल में कौन है? एशिया है। सबसे नीचे की तरफ एंटार्क्टिका और राइट हैंड साइड में सबसे कॉर्नर पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 7 कॉन्टिनेंट हैं। अब इनके अलावा अब हम जब 5 मेजर या फिर 5 ग्रेट ओशियंस की बात करते हैं तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो डार्क ब्लू कलर में सबसे राइट हैंड साइड पे आपको एक नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा जिसे कहते हैं पैसिफिक ओशियन। क्या है? पैसिफिक ओशियन। उसके अलावा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बीच में और एशिया कॉन्टिनेंट के जस्ट नीचे आपको एक कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है इंडियन ओशियन, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, या आप कहिए नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में आपको एक ओशियन एक नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा जिसे कहा गया है अटलांटिक ओशियन। और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में भी एक नाम लिखा हुआ है जिसे भी बोला गया है अटलांटिक ओशियन। तो मतलब ये इस एरिया में जितना भी वाटर होगा
जितना भी पानी है, जितना भी जल है, वो सब किसके अंडर आ रहा है? एटलांटिक ओशियन। उसे हमने क्या नाम दे दिया? एटलांटिक ओशियन। ठीक है बच्चों, एटलांटिक ओशियन के नीचे और इंडियन ओशियन के नीचे एक और ओशियन है जिसे कहा गया है साउदर्न ओशियन। क्या कहा गया है? साउदर्न ओशियन। और सबसे ऊपर आप डार्क ब्लू कलर में लिखा हुआ जब दिखाई देखेंगे तो लिखा हुआ है आर्कटिक ओशियन। क्या लिखा हुआ है? आर्कटिक ओशियन। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश करी? पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, एटलांटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ये टोटल मिल गए कितने हुए? 5। और यही हमारे 5 ग्रेट ओशियंस कहलाते हैं। तो 5 ग्रेट ओशियंस में सबसे पहला कौन सा था? द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। दूसरे नंबर पे है द एटलांटिक ओशियन। ठीक है बच्चों। तीसरे नंबर पे है द इंडियन ओशियन। चौथे नंबर पे है द साउदर्न ओशियन, और जिसे कभी कभी द एंटार्क्टिक ओशियन भी कहा जाता है। एंटार्क्टिक ओशियन भी कहा जाता है। और 5वें नंबर पे है हमारा द आर्कटिक ओशियन। 5वें नंबर पे कौन सा ओशियन है? द आर्कटिक ओशियन। ठीक है बच्चों, इन 5 ओशियंस में सबसे बड़ा है हमारा पैसिफिक ओशियन और सबसे छोटा है हमारा आर्कटिक ओशियन। और इन सभी जितने भी हमारे 5 ओशियंस हैं उनमें जो इंडियन ओशियन है, ओनली ओशियन टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ये हमारे जो 5 ओशियन हैं उन 5 ओशियंस में इंडियन ओशियन एक इकलौता ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पे रखा गया है। और कौन से देश के नाम पे रखा गया है? इंडिया। मतलब हमारा जो कंट्री है इंडिया, इंडिया के नाम पे इंडियन ओशियन रखा गया है। तो आप थोड़ा प्राउड फील कर सकते हैं। सबसे बड़ा ओशियन जो है पैसिफिक ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में क्या लिखेंगे कि ये सबसे बड़ा है, मतलब बिगेस्ट ओशियन। और बिगेस्ट में भी कितना बिगेस्ट? इतना बिगेस्ट के 7 कॉन्टिनेंट पढ़े थे ना हमने। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। उन 7 ओशियन को मिला दोगे और उन 7 ओशियन को मिला के उनमें आर्कटिक ओशियन भी जोड़ दोगे, इतना ये भैया अकेला है। पैसिफिक ओशियन इतना अकेला है। पैसिफिक ओशियन के बारे में बात चली है तो एक चीज़ के बारे में और मैं बात करूंगा और आपको बताना चाहूँगा। एक जगह है मैरियाना ट्रेंच। पैसिफिक ओशियन में ही एक जगह है जिसे कहते हैं मैरियाना ट्रेंच। ट्रेंच को कह सकते हैं आप कोई तरीके से कोई गड्ढा या खाई। तो मैरियाना ट्रेंच जो जगह है वो हमारे अर्थ के सरफेस पर, अर्थ का जो पूरा सरफेस है उस पर सबसे गहरी जगह क्या है? मैरियाना ट्रेंच। इसे कहा जाता है डीपेस्ट पॉइंट या डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। अर्थ के सरफेस पर यह सबसे गहरा जगह है। और कितनी गहरा? लगभग 10,300 मीटर गहरा, सी लेवल से 10,300 मीटर गहरा। देखो हमारे माउंटेन्स इस तरह से होते हैं, माउंटेन, ठीक है। नॉर्मल लैंड कुछ इस तरीके से होती है और इस नॉर्मल लैंड से भी थोड़ा नीचाई पे क्या होता है? सी लेवल। और इस सी लेवल का भी एक कहीं पर जाके ये पानी का स्तर है, सी लेवल। सी लेवल मतलब जिस लेवल पे वाटर बह रहा है उसे हमने क्या बोल दिया? सी लेवल। लेकिन ये पानी जो बह रहा है इसके नीचे भी तो जमीन होती है कहीं ना कहीं, तो वो जमीन हमने मान लिया ये है, तो इस जमीन में भी ये गड्ढा है इस तरीके से। इसे क्या बोला गया है? मैरियाना ट्रेंच। ठीक है बच्चों, मैरियाना ट्रेंच आपको देख के अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो बात कर रहे थे हम पैसिफिक ओशियन की। पैसिफिक ओशियन के बारे में हमने क्या बात करी कि ये सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़ा ओशियन है, और दूसरे बात कि दुनिया की जो सबसे गहरी जगह है जिसे क्या कहा जाता है, मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है, वो कहाँ पड़ती है, हमारा पैसिफिक ओशियन में पड़ती है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में इसके अलावा अगर बात करें तो पैसिफिक ओशियन जो है वो चार तरफ से, चार कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। एक तरफ है एशिया कॉन्टिनेंट, एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया नीचे की तरफ, फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और इनके बीच का जो एरिया है उसे हमने क्या बोला, पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन जो है ये सर्कुलर शेप बनाता है कुछ कुछ, और इस शेप को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। इस शेप को क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी जगह पर बना हुआ है, ऐसी जगह है ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं और सबसे ज़्यादा वोल्केनोज आते हैं, इसलिए इसे हमने क्या बोला, रिंग ऑफ फायर। बाकी मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, इसकी लोकेशन बताने की कोशिश करता हूँ। आपकी स्क्रीन पर जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें आप देख सकते हैं, एक तरफ है एशिया कॉन्टिनेंट, एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, एक साइड में, और राइट हैंड साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड का मतलब है ईस्ट में, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है वेस्ट में, और बीच में क्या है, ये पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अटलांटिक ओशियन की। अटलांटिक ओशियन के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसकी लोकेशन के बारे में बताऊं, तो आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। जब मैंने स्टार्टिंग में जो आपको पिक्चर दिखाई थी, आपको वो पिक्चर अच्छे से याद आ रही होगी, लेकिन अब मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूं, और दूसरी पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो आपका अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इन दोनों के बीच में जो ब्लू पार्ट है, मतलब ब्लू पार्ट क्या दिखाता है, वाटर को। अफ्रीका के बीच में, अफ्रीका के बीच में, साउथ अमेरिका के बीच में, और यूरोप के बीच में, और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, इन चारों के बीच में जितना भी वाटर आता है वो किसके अंडर कहा जाता है, अटलांटिक ओशियन के बारे में कहा जाता है। और अटलांटिक ओशियन जो होता है बहुत रिच होता है, इसमें बहुत तरह के जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं। पानी में रहने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, अटलांटिक ओशियन में पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ भी उनकी कहाँ पाई जाती हैं, अटलांटिक ओशियन में पाई जाती हैं। उसके अलावा हमारा इंडियन ओशियन, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, और ये थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है। थर्ड लार्जेस्ट ओशियन, थर्ड लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन ओशियन। ठीक है बच्चों, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा द साउदर्न ओशियन, और जिसे क्या कहा जाता है, एंटार्क्टिक ओशियन। साउदर्न ओशियन या एंटार्क्टिक ओशियन को भी आप अपनी स्क्रीन पर देखकर पता लगा सकते हैं कि ये किस जगह पर पड़ता है। और सबसे लास्ट में आता है आर्कटिक ओशियन। सबसे लास्ट में कौन सा ओशियन है, आर्कटिक ओशियन। ये 5 ओशियन जो हैं, इन 5 ओशियन को अगर मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊं, इजी ट्रिक, तो आप याद कर सकते हैं। मैंने यहां पर क्या लिखा है, पैसा लिखा हुआ है, तो पी से आप याद रख सकते हैं पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन ओशियन, एस से साउदर्न ओशियन, और साउदर्न ओशियन का दूसरा नाम क्या है, एंटार्क्टिक ओशियन, और ए से आप याद कर सकते हैं आर्कटिक ओशियन। तो मैंने आपको साथ के साथ इन्हें याद करने की भी ट्रिक आपको दे दी है। उम्मीद करता हूं आपको ये जो हमने आज जितना भी ओशियन वाला पोर्शन पढ़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो आज हमने बात करी कि ओशियन क्या होते हैं, उसके बारे में हमने बात करी कि ओशियन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ओशियन में किस किस तरह की मूवमेंट होती हैं। 3 मूवमेंट के बारे में बात करी थी, वेव्स, टाइड्स और ओशियन करंट। उसके बाद हमने 5 मेजर ओशियंस के बारे में बात करी थी। सबसे पहला और सबसे बड़ा हमारा पैसिफिक ओशियन था, दूसरे नंबर पर दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक ओशियन था, तीसरा सबसे बड़ा था इंडियन ओशियन, चौथे नंबर पे आता है हमारा साउदर्न ओशियन या एंटार्क्टिक ओशियन, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा ओशियन, इन 5 में सबसे स्मॉलेस्ट आर्कटिक ओशियन क्या है, स्मॉलेस्ट ओशियन।
मतलब ये जितने भी ओशियन हैं उन सारे ओशियन में सबसे कम पानी किस में है, आर्कटिक ओशियन में है, और ये हमारे 5 ओशियंस में सबसे छोटा भी माना जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए।